ये क्या हुआ? पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के बीच टेंशन। द विजन के असली लीडर पॉल हेमन है, ना कि सेथ रॉलिंस। क्या? सो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। हमारी मेन स्टोरी लाइन में आप लोगों को पहले बताने वाला हूँ हमेशा की तरह, तो आप लोग ये देख लेना, बाकी चीजें देखना आपकी मर्जी। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स स्मैकडाउन को स्टार्ट करते हैं। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि सो सिंसिनाटी, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। इतने में एक दूसरा बंदा कहता है काफी कुछ चीजों के बारे में बात करना है यार, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ये तो पॉल हेमन है और उनके साथ में होते हैं ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। अब इनके रिंग एप्रन पर चढ़ जाने के बाद आगे पॉल हेमन कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने ये सवाल पूछा, किस बारे में बात की जाए। इतने में कोडी की साइड से रैंडी ओटन आते हुए खड़े हो जाते हैं। अब आगे पॉल कहते हैं कि इस तरह से इंटरप्ट करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ कोडी, पहले मेरा परिचय देने दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है। मिस्टर ब्रेकर, मिस्टर रीड और मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आए हैं कोडी, हम यहाँ बात करने आए हैं ओटन महाशय से। यार तुम मेरे टेक्स्ट और ईमेल्स का जवाब नहीं दे रहे थे, तो मैंने ब्रॉन से कहा कि चैंपियन को कोने में ले लो, ओटन खुद पे खुद आ जाएगा, और देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो सुनो, आज तुम हारने वाले हो जब तुम ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर का सामना करोगे। अगर कोडी तुम हारते हो तो रैंडी फिर तेरी टाइटल देखेगा और कहेगा मैं एज अ चैंपियन अच्छा कर सकता था। और रैंडी ऑर्टन अगर तू हारता है तो तू कहेगा कोडी तुम कहाँ थे। जो भी हो, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी ही तुम्हारे बीच, और ये कोई प्रिडिक्शन नहीं बल्कि प्रोफेसी, भविष्यवाणी है। वैसे बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच सब कुछ सही ही लग रहा था, और ये तब तक सही रहेगा जब तक रैंडी ऑर्टन का दिमाग सही है। सही से मेरा मतलब है गाइस जब तक शांत है, लेकिन जब वो वॉइसेस उन्हें सुनाई देने लगेगी फिर कोई नहीं बचेगा, ना ही कोडी रोड्स और ना ही ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। ये क्या चल रहा है? बच्चे बुतरू रैंडी ऑर्टन को डराने की कोशिश करे, जिन्होंने अपने डर से लेजेंड्स की हालत खराब कर रखी थी, और अभी ये ब्रॉन ब्रेकर लेजेंड किलर को डरा रहा है। क्या फाइट करे थे यार रैंडी ऑर्टन। चैंपियन है कोडी रोड्स, लेकिन चैंपियन की तरफ फाइट यहाँ पे रैंडी ऑर्टन कर रहे होते हैं, और मसाले का काम यहाँ पे ये ब्रॉन ब्रेकर की छोटी मोटी नोक झोंक कर रही थी। क्राउड यहाँ पे कोडी रोड्स कर रहे होते हैं, तो ब्रॉन ब्रेकर उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ब्रॉन ब्रेकर के इस मूव के बाद कोडी रोड्स तो मानो खत्म ही हो गए, और साथ ही साथ ब्रॉन ब्रेकर का भी काम तमाम हो चुका था। इसके बाद रैंडी ऑर्टन विंटेज डीडीटी के बाद पॉल हेमन रिंग रोप पे चढ़ने लगते हैं रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर ये किस लिए था? तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस के लिए। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और रैंडी ऑर्टन को स्टॉम्प करते हैं। ब्रॉन्सन रीड का सुनामी लगता है, और इसके बाद रैंडी ऑर्टन का काम यहाँ पे खत्म हो चुका था। ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को जीत चुके थे। विजन की विक्ट्री के बाद भी यहाँ पे सेथ रॉलिंस खुश नहीं, बल्कि वो थोड़े बेचैन से लग रहे थे। कोडी रोड्स को रिंग में देखकर वो रिंग में जाना चाह रहे थे। पॉल हेमन साफ मना कर देते हैं कि तुम रिंग में नहीं जा सकते हो, लेकिन उनके हाथ पकड़ने के बाद भी सेथ रॉलिंस उनके हाथ को हटाते हुए रिंग में जाते हैं स्टॉम्प के। लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स का क्रॉस रोड्स लगता है सेथ रॉलिंस को। पॉल हेमन को जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस की हेल्प करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पॉल हेमन उन्हें रोक देते हैं ऐसा करने से। सेथ रॉलिंस आउट ऑफ माइंड हो सकते हैं, लेकिन पॉल हेमन नहीं। वो वाइस मैन है, ऑरेकल है, जिन्हें भविष्य पता है, और लग रहा है सेथ रॉलिंस के भविष्य को देखकर अगर वो ऐसे ही पॉल हेमन की बातों को भाव नहीं देते हैं, तो पॉल हेमन ने जिस दिन भाव देना बंद कर दिया, सेथ रॉलिंस का सब कुछ लूट जाएगा सिर्फ कुछ मिनटों में, और ये एक दिन तो होना ही है। पॉल हेमन को सेथ रॉलिंस से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर के लिए। एक बार भी वो नहीं सोचेंगे सेथ रॉलिंस के पीठ में खंजर घोंपने से। और जब से ब्रॉक लेसनर का साथ उन्हें मिला है, सेथ रॉलिंस का तो रत्ती भर भी डर नहीं है पॉल हेमन को। इवन सेथ रॉलिंस को डर के रहना चाहिए और पॉल हेमन की सारी बातें मानना चाहिए, क्योंकि सारा कंट्रोल यहाँ पे पॉल हेमन के हाथ में है। हमारी मेन स्टोरी लाइन खत्म हुई गाइस। अगर आप लोगों को आगे वीडियो देखना है तो देखो, वरना आप लोग अपने दूसरे काम भी कर सकते हो। यूएस टाइटल ओपन चैलेंज मैच के लिए आज सैमी ज़ेन एक बार फिर से स्मैकडाउन पे आ चुके थे। लास्ट वीक के बाद मिज यहाँ पे कार्मेलो से अपसेट होते हैं, लेकिन कार्मेलो कहती है कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, अपने रास्ते निकल और मुझे अपने रास्ते जाने दे। अब रैंप पर आते हुए यहाँ पे कार्मेलो है सैमी ज़ेन के चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले थे, और ये इनका दूसरा मैच होने ही वाला होता है कि लेकिन यहाँ पे मिज आते हुए स्टल क्रशिंग फनाले लगा देते हैं कार्मेलो को। एलिस्टर ब्लैक बाहर निकलते और कहते हैं बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे लिए है अच्छा, ये मैं जीतूंगा वो टाइटल सैमी ज़ेन से। वो सैमी ज़ेन के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है एलिस्टर ब्लैक वर्सेस सैमी ज़ेन। मुझे लगा ही था कि यही होगा, सैमी एलिस्टर ब्लैक को नहीं हरा सकते हैं, और अगर वो हारते तो सिर्फ डेमियन प्रीस्ट की वजह से। डेमियन प्रीस्ट यहाँ आते उन्हें देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एलिस्टर ब्लैक। हालोवा किक के बाद ब्लू थंडर बॉम्ब के साथ सैमी ज़ेन इस मैच को जीतते हुए अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। एलिस्टर ब्लैक हार गए ये देखकर डेमियन प्रीस्ट को मजा आ गया। मजा तो आ गया, लेकिन अब सजा देने की बारी है। एलिस्टर ब्लैक को यहाँ पे रेजर एज लगता है टेबल पे डेमियन प्रीस्ट की ओर से। बैक स्टेज ये किट विल्सन एक बार फिर से
यहाँ पे डेमियन प्रिस्ट का दिमाग खराब कर रहा होता है, तो फिर से हॉस्पिटल भेज दिया डेमियन प्रिस्ट ने और नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने चैलेंज कर दिया एलिस्टर ब्लैक को एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के लिए और सैमी ज़ेन का ओपन चैलेंज भी कंटिन्यू रहेगा। अब जेकब फाटो का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है जहाँ वो कह रहे होते हैं कि कुछ लोग रोते रहेंगे अपनी बकवास स्टोरी को लेके, मैं सबका मुंह बंद करने वाला हूँ और जो मेरी बेइज्जती करेगा वो नहीं बचेगा, अगर तू मेरे लिए आएगा चकना चूर हो जाएगा। तू समझा मैं क्या बोला ड्रू मैकेंटायर। टाला टोंगा जीसी मटेओ के बाद सोलो यहाँ बात कर रहे होते हैं टाला टोंगा के बारे में। एक बड़ा आदमी जापान से 7 फीट लंबा 300 पाउंड का तबाही टाला टोंगा, तुमने मेरी मदद की यूएस टाइटल जीतने में। तेरे अंदर एक जानवर है और जरूरी है उसे बाहर निकालने की, तुम्हारी वफादारी के लिए तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला था स्टेफनी वकेर और टिफनी स्ट्रैटन के बीच और यहाँ पे ये लोग क्या बातें करती है कि तुम अच्छी चैंपियन हो, हाँ तुम भी हो, जो बैटर होगा वो जीतेगी। ये कहने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, हैंड से करती है और टिफनी स्ट्रैटन यहाँ से जाने लगती है। तो पीछे से क्या होता है कि जूलिया का अटैक हो जाता है। अब कियाना जेम्स यहाँ पे कहने लगती है कि स्टेफनी तुम एक स्टार हो बट सुपर स्टार नहीं, देखो मैंने जूलिया को टॉप पे पहुंचा दिया, तुम्हें भी क्राउन जूल चैंपियन में बना सकती हूँ। इसके आगे कुछ बोलने से पहले ही टिफनी स्ट्रैटन यहाँ पे रिंग के बाहर से कियाना जेम्स को पुल कर लेती है। जूलिया अटैक करने के लिए जाती है लेकिन ये अटैक उन पे ही भारी पड़ने लगता है, पर कियाना जेम्स उन्हें बचा लेती है। चैंपियंस रिंग में चैंपियनशिप एक दूसरे के सामने शो करते हैं, वैसे नेक्स्ट वीक ये दोनों मिलके फेस करेगी कियाना जेम्स और जूलिया को। बैक स्टेज ये मैच कंफर्म होता है लॉस गार्जा वर्सेस रे फिनिक्स एंड जेवॉन इवेंट्स। लास्ट वीक की तरह ही जेवॉन आज हमें फिर से हवा में उड़ते हुए यहाँ पे दिखे। वैसे सारे यहाँ पे हवा में ही उड़ने वाले सुपरस्टार थे। वैसे मैच का रिजल्ट ये होता है कि जेवॉन इवेंट्स एंड रे फिनिक्स इस मैच को जीत जाते हैं। पाइपर निविन के इंजर्ड होने की वजह से चेल्सी गिन को आपने यहाँ पे फैक्शन में कुछ और मेंबर्स चाहिए, जिस वजह से वो एनएक्सटी के इन टैलेंट्स को ऑफर दे रहे होते हैं। और पता नहीं यार ये बीच में ग्लिच कैसा था, सोल रुका और जारिया उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने की जगह उन्हें चैलेंज कर देती है और यहाँ पे हमें मैच देखने को मिलता है अल्वा फायर एंड चेल्सी गिन के अगेंस्ट। और होना क्या था यार, ये टैलेंटेड सुपरस्टार्स सोल रुका और जारिया चेल्सी गिन एंड अल्वा फायर को हरा देती है। टैलेंटेड होने के बावजूद भी वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस को ऐसा लगता है कि सोल रुका और जारिया अभी भी तैयार नहीं है उनके लिए। तुम्हारा सब कुछ लुट जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, हम सब कुछ तबाह कर देंगे। व्हाइट सिक्स की ओर से वार्निंग देखने को मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट की ओर से। नेक्स्ट वीक इनका मैच भी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम लोग कमेंट में चैट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।